श्री किशोरी जी को देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, श्री किशोरी जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, और स्वयं उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। लेकिन जब वो धनुष तोड़ने के लिए प्रभु श्री रामभद्र जा रहे हैं तो क्या दशा, वो स्वामी जी कहते हैं इतनी व्याकुल हो गई और अपने पिताजी को दोष दे रहे, दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सुख दे न कोई, बुध समाज बड़ा अंचित होई। कोई अगर भरोसा दिलावे सखी तो सुनैना जी को तो सखी ने व्याख्या देके भरोसा दिला दिया। पर श्री किशोरी जी कहती है विधि कई भांति धरो उरद हीरा, सिरत सुमन कल विधि हीरा। क्या सरसी का पुष्प जो है वो हीरे को बेच सकता है क्या? और उसके बाद फिर जो देवी देवताओं को मनाती है, संसारी लोग क्या उतना देवी देवताओं को मनाएंगे जैसा किशोरी जी मनाने लगी। कोई देवता ही ऐसा नहीं है कि जिसको वो प्रार्थना न कर रही, और कोई देवता अगर लगा कि नहीं सुन रहा है तो सीधे उन्होंने धनुष से ही कह दिया कि अब सारे देवी देवता तो नहीं आते हैं, पर धनुष महोदय आप तो स्वयं सबसे बड़े देवता है, और देवता है तो मेरी प्रार्थना अब मैं शंभु चाप गति तोड़ी। और धनुष को बोल नहीं रहा, न बोलने का अर्थ कि जड़ थोड़ी बोले। तो श्री किशोरी जी धनुष को मंत्र बता रहे हैं, तुम चेतन हो जाओ। धनुष नहीं बोला, पर कोई पूछ सकता है जड़ से चेतन कैसे हो जाए, तो आप उपाय बताती हैं, निज जड़ता लोगन पर डाली। ये जो चेतन है इनका व्यवहार जड़ रहता है, तुम जड़ हो तुम चेतन हो ना। अब धनुष फिर नहीं बोला तो उनको लगा कि धनुष ये कह रहा है कि आपकी प्रार्थना तो बड़ी विचित्र है, पहले आप मुझे जड़ से चेतन बना रही हैं और बाद में कह रहे तो टूट जाओ। तो चेतन हो जाने के बाद कोई पसंद करता है क्या जब मैं कोई तोड़ दे? जड़ हूं तो जड़ को कोई भले तोड़ दे, पर आप पहले तो करें चेतन हो जाओ। क्या मधुर प्रार्थना है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से जब तुम चेतन हो जाओगे तब इनको देखो, और जानते हो जब एक बार तुम इनको देख लोगे तो तुम अपने आप हल्के हो जाओ। तुम्हें लगेगा कितने सुकुमार हैं कि अगर टूट करके भी हम मिलन करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो इससे बढ़ के हमारा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए कहते हो हरू रघुपति ही निहारी। तुम एक बार देख तो लो मेरे कहने से, मेरी आंखों से इनको तुम देखो, मेरी ही दृष्टि से जब तुमको देखोगे तो तुम अपने आप हल्के हो जाओ। आप ध्यान रखिए, प्रभु ने उठने में इतना विलंब क्यों किया, और उठने के बाद चलने में इतना विलंब क्यों किया, और उसका सूत्र ये तो विश्वामित्र जी महाराज बड़े कुशल प्रीति रस के ज्ञाता तो है ही, पर वो नीति के भी पंडित। जैसे उन्होंने धनुष तोड़ने के लिए बाद में कहा, पहले भी तो कह सकते थे। महाराज विश्वामित्र को तो मुनि के रूप में भी और लीला के रूप में पुष्पवाटिका में जो कुछ हुआ है उसको तो स्वयं प्रभु ने बता दिया, और इसीलिए आपने ध्यान दिया। जब प्रभु को लेकर के मुनि जी चले थे तो ये कहा था, ये नहीं कहा कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा, धनुष यज्ञ वहां यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में तो तुम्हें चलनी चाहिए। और प्रभु भी गुरु की वाणी को इतना महत्व देते हैं कि उन्होंने तुरंत यही कहा लक्ष्मण जी को परिचय देते हुए, तात जनक तनया है सोई धनुष यज्ञ यही कारण हो। लेकिन जब शतानंद जी ने आकर के कहा कि महाराज जनक धनुष यज्ञ में पधारने का अनुरोध कर रहे हैं, तो गुरु जी ने यज्ञ कहना बंद कर दिया। अब श्री रामभद्र से क्या कहते हैं, स्वयं स्वयंवर देखे जाइए। सीता जी का स्वयंवर चल के देखना चाहिए, वो तो प्रभु और गुरु जी समझ सकते हैं। बोले अभी तक सीए स्वयंवर भले न रहा हो, पर कल तो स्वयंवर हो भी गया। जब स्वयं आपने दूसरे का वर्ण कर लिया तो सच्चे अर्थों में अब तो केवल बाहर से लोगों को दिखाई देना भर है,
पर ये तो सीए स्वयंवर हो गया, देखिए जाइए ईस्ट खाई दो दे बढ़ाई। मैं पता नहीं ईश्वर किसको बढ़ाई थे। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, लखन कहा जब भाजन सोई ना तो कृपा तो जा पर बोली। महाराज आप पर जिसकी कृपा होगी वही तो यश का पात्र बने। हर से मुनि सब तुझ बरबानी दीन आशीष समय सुखमानी, प्रसन्न हो गए आशीर्वाद के। पर वहां पहुंच करके जब जनक के बंदी ने ये कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसे जनक नंदिनी जयमाली लाल करके वर्ण करेंगी, तो गुरु जी चुप बैठे हुए। इतना विलंब क्यों लगा रहे हैं? कब विलंब इसलिए लगा रहे हैं, वो जानते हैं यही उनकी नीति कुशलता है। और कुशलता है कि किसी को प्रकट करना हो महिमा को, तो कैसे प्रकट किया जाए। मान लीजिए जनक के बंदी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को जनक नंदिनी उसके कंठ में जयमाला डालेंगे, और प्रभु कितना अनुराग करते हैं उस वाटिका में वर्णन है। तो गुरु जी को तुरंत कहना चाहिए और प्रभु को तुरंत तोड़ करके वो आकांक्षा पूरी कर देनी चाहिए। पर गुरु जी तो ऐसे शांति से बैठे हुए कि बोले ही नहीं रहे। क्यों? गुरु जी जानते हैं कि अगर पहले कहीं रामभद्र के द्वारा धनुष टूट गया तो अन्य राजा कहेंगे अरे हमें तो अवसर ही नहीं मिला, नहीं तो हम ही तोड़। इसलिए जरा ही अपना अपना सब कुछ करके देख ले और सब समझ ले कि हम कुछ नहीं कर पाए, तब प्रकट होना चाहिए। ये गुरु जी के कौशल है, कैसे प्रकट किया जाए, किसी को कैसे रखा जाए। और प्रभु जानबूझ के विलंब क्यों कर रहे हैं? इस विलंब का रहस्य यही है, प्रभु जो चाहते हैं सर्वत्र उस रस की विलक्षणता यही है कि अगर श्री किशोर जी विश्वास होना चाहिए कि चलता होना चाहिए। विश्वास की महिमा बार बार गाई जाती, पर श्री किशोरी जी जब व्याकुल हो रही है कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो ये संशय है कि विश्वास है। क्या इसको माना? नारद जी ने कह दिया, पार्वती जी ने कह दिया, और फिर भी पता नहीं टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्या होगा, कैसे होगा। यह जो अंतःकरण में तीव्रतम व्याकुलता है, प्रभु चाहते क्या है? प्रभु मानो इस विलक्षण दिव्य लीला में जो विरह का दिव्य व्याकुलता का एक उस व्याकुलता की सृष्टि के लिए जानबूझ करके प्रभु पहले उठते हैं। मानो वह बताना चाहते हैं कि इस भक्त रस में अगर किसी को यह संतोष हो गया कि हमने तो भगवान को पा लिया, अब तो कुछ पाना शेष नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ तो हर क्षण एक एक पल उठ रहा है और व्याकुलता बढ़ती जा रही है, व्याकुलता बढ़ती जा रही है। और बड़े सब जब ठाड़ भये उठी साज सुभाए, चले तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। और धनुष के पास पहुंच करके भी चारों ओर देख रहे और कह रहे जनक प्रवासी ये क्या दौड़ेंगे, इतने उठने में समय लगा, चलने में अब इधर उधर क्या देख रहे हैं? प्रभु क्या देख रहे हैं? बोले व्याकुलता की पराकाष्ठा। और व्याकुलता की पराकाष्ठा क्या? जब धनुष कोई नहीं बोला तब श्री किशोरी जी में इतनी व्याकुलता आ गई कि गोस्वामी जी ने कहा आंख में आंसू आ गए। और आंख में आंसू आने के बाद अब उस आंसू को प्रकट भी नहीं कर सकते हैं। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, सकुची व्याकुलता बढ़ जाए। जब व्याकुलता की पराकाष्ठा हो गई तो वहां अब प्रभु ने क्या भाव का उदय हो रहा है? त्रिशुद्ध बारी विद जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बनता जब खुशी सुखाने, समय चुके पुन का पछताने। अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुलके लखी प्रीति विषेकी। मानो यह जो व्याकुलता है, आंखों का जो आंसू है, इतनी तीव्र, यह जो विश्वास अगर हो जाए, इस रस की लीला में अगर विश्वास हो जाए तब तो वो व्याकुलता का भाव उदित ही नहीं होगा। श्री भरत जी को भी अगर ये लगता है कि प्रभु नहीं आ रहे हैं तो कितनी व्याकुलता उत्पन्न होती है। और जब व्याकुलता की पराकाष्ठा हो गई और प्रभु को ये लगा कि अब तो प्राणहीन का व्याकुलता से छूट जाएगा,
बस इतना हुआ। अब तो इतनी शीघ्रता हुई कि सिंह लोग धनु कैसे चितव गरुड़ लघु व्याली जैसे लेख चढ़ावत खैचत गाड़े काउन लखा देख सो ढाड़े तेजल राम मध्य धन तोरा भर भुवन धरि घोर कटोरा एक क्षण में ही धर्मभंग हो गया। पर इतने विलंब का अभिप्राय यह है कि यह जो दिव्य रस है उसकी विलक्षणता यह है कि इसमें संशय भी और विश्वास भी, विरह भी है, संयोग भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है। इतना संशय है कि सबको मिला नहीं, और विश्वास कैसा है? बोले प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना का कृपा निधान राम सब जाना और यही कर यही पर सत्य स्नेहु सोच ही मिले न कछ संदेह। कैसा अद्भुत यह विरोधाभास है, यही प्रकाश और अंधकार का मिलन है। भक्त रस में जो ब्रह्मा ने वट को बनाते समय प्रकाश और अंधकार को मिला दिया का यही भक्त की विलक्षणता है। और इसीलिए भक्ति में प्रेम में निरंतर वृद्धि होती है। पूर्णता का बोध अगर हो जाए तब तो फिर तो रस की वृद्धि नहीं होगी, पर यह निरंतर जो रस की वृद्धि हो रही है तो कहीं तो संयोग में संयोग, और यहाँ तो इतने निकट बैठे हुए, पर नहीं मानो संकेत था किशोर जी का। हम लोगों को यह उन्होंने कृपा करके बताया कि निरंतर पास होने पर भी डरते रहो। ये डरते रहना, वो कभी जिससे भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? बोले शुद्ध की प्रीति। पिता को बच्चे को पिता का जैसा प्रेम मिलता है वैसा प्रेम दीजिए। और कुछ चाहते हो? बोले प्रतीति मीत की। एक मित्र दूसरे मित्र से जितना विश्वास करता है वैसा विश्वास दीजिए। प्रेम और विश्वास ही तो चाहते हो? नहीं महाराज, एक वस्तु और दे दीजिए। क्या? सुत की प्रीति प्रतीति नीत की नृपजों डर करिए। राजा से जैसे डर लगता रहता है उसी प्रकार से निरंतर आपसे डर लगा। और आप कैसी लक्षण बात देखेंगे, लक्ष्मण जी भी डरते हैं और श्री किशोर जी भी डरते हैं। लक्ष्मण जी और डर, अरे जिनका भाषण सुन करके ब्रह्मांड हिल जाए, कांप उठे, पर कितना डरते हैं आप पढ़ते हैं। राष्ट्र को जब श्री लक्ष्मण प्रभु का श्री चरण दबा रहे हैं तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? चापत चरण लखन पुर लाए सप्रेम परम से छुपाया। डरे, एक क्षण डरते हैं छूटे हुए। ऐसा न हो कि प्रभु के नींद में बाधा पड़ जाए, ऐसा न हो कि मुझसे कहने लगे अब जाकर के सो जाओ। यह जो व्याकुलता बनी हुई है, भय बना हुआ है। और श्री किशोरी जी भी उनमें जो भय है, बार बार भय का वर्णन है, और वो तो चलती भी है तो इसका डरती भी चलती है। प्रभु पद रेख बीच विच सीता धरती चरण मग चलती सभीता। मानो उसका अभिप्राय है कि यह भय, यह व्याकुलता, जो उत्कंठा है, वो निरंतर उस रस को, जैसे समुद्र का जो जल है वह चंद्रमा की पूर्णता को देख करके ज्वार के रूप में प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार का यह दिव्य रस है। मानो श्री किशोर जी का तात्पर्य है कि सामीप्य मान करके निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, निरंतर डरते ही रहना चाहिए। और उसका अभिप्राय है कि संयोग तो शाश्वत है, पर उस संयोग में जब संयोग के साथ साथ दिखाई देने लगे, हर क्षण डर बना रहे, और डर बना रहे तो क्या होगा? हाथ न हिले और आंख न हिले, और यही तो सब कुछ। हाथ कर्मेंद्रिय है और यहाँ जो नेत्र है वो ज्ञानेंद्रिय। बोले प्रभु हमारी दृष्टि से तभी ओझल होते हैं जब हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय कहीं अन्यत्र चंचल हो जाती है। मानो श्री किशोरी जी ने जो अद्भुत, यह जो कौतुक हुआ, यह जो विरोध हो रहा है जनकपुर में, ये जो विवाह का प्रसंग है, विवाह की तैयारी है, व्याकुलता है, विवाह होना है, उत्कंठा है, हो गया तो फिर बात में भी डर के मारे अपना हाथ नहीं हिलाना है, अपने नेत्र की पलकों को नहीं हिलाना है। वो स्वामी जी कहते कौतुक
विरोध, प्रमोद, और दूसरी ओर विरोध का एक रूप वो है जो लंका में प्रचलित, प्रमोद का एक रूप वो है जो लंका में प्रचलित है। तो वह जो देह नगर का कौतुक है, देह नगर का विनोद और प्रमोद है, वो अलग प्रकार है। रावण भी अपने को बड़ा विनोदी समझता है। तो विनोद का है, रावण को उपदेश दिया मंदोदरी ने, आप जानते हैं प्रभु कौन है, उनका क्या स्वरूप है। वो विराट भगवान जिनका चरण पाताल है, आकाश पर है, आपको उनका भजन करना चाहिए। अब रावण का विरोध देखिए, क्या गंभीर हो गया रावण। और उसके बाद पंक्तियों को पढ़िए कि मंदोदरी तुम इतना गंभीर भाषण देती हो, मुझे तो कभी पता नहीं। पहली बार तुम्हारा भाषण सुन करके लगा कि मुझे भी समझने में थोड़ा समय लगा। और कहा कि वो जो मैं समझ भी पाया, वो समझ पड़ा प्रसाद अब तोरे। तुम अगर कृपा न करती तो तुम्हारे भाषण की गंभीरता को समझ में नहीं पाता। कैसी विलक्षण स्थिति हो रही मंदोदरी। और तुमने जो भाषण दिया है वो तो बड़ा गुण है, तो बस कहीं गुण मृगलोक है। और उसके पश्चात मंदोदरी कोई वक्ता की बहुत प्रशंसा करे और बाद में वक्ता पूछ दे कि आपने क्या समझा, और वो अपनी समझ बतावे। एक गायक गा रहे थे तो एक सज्जन, भाई तो वो से लोग करते हैं, एक सज्जन जो है बार बार सिर हिला के केवल सिर ही नहीं हिला रहे थे, बहानाएं नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अन्य लोग तो वैसे ही प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि वो उस्ताद जो थे गाने वाले, वो भैरवी गा रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह उस्ताद, तुमने क्या बढ़िया किनारा पाया। तो उस गायक ने सिर पीट लिया कि यही अगर पारखी रह गया, जिसको ये पता ही नहीं है कि क्या प्रशंसा होती है। असमझवार सराही को समझवार को मौन। रावण ने जब गंभीर भाषण की व्याख्या किया तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया। महाराज आपने मेरे भाषण का क्या अर्थ समझा? बोले मंदोदरी मैं समझ गया, सुनने में लगता है कि तुम अयोध्या के राजकुमार की प्रशंसा कर रही हो, पर मैं समझ गया ये बस ये जो जानो प्रिया थोड़ी चतुराई, ये भी कहो मोर, ये मेरे वर्णन तुम कर रहे हो। क्योंकि जब तुमने कह दिया कि आकाश उनका सिर है, पाताल उनका चरण है, तो मैं समझ गया कि वो अयोध्या वाला राजकुमार क्या है। वो तो मेरे सामने बिल्कुल गौना है। तो ये विराट तो मैं ही हूं, और साथ साथ कितनी चतुर हो। मैंने सोचा कि तुम उस राजकुमार का नाम क्यों ले रही, तो मैं समझ गया कि तुम बहुत पतिव्रता हो, और उस परंपरा है कि पति का नाम नहीं लिया जाता। तो मुझे तुम्हें मेरे नाम लेने में संकोच हुआ होगा, तो तुमने मेरा नया नाम राम रख दिया। मैं पसंद हूं तुम्हारे पास। गोस्वामी का ये विधि करत विनोद बहु, बस ये है रावण का विरोध। और वह विरोध मैंने कोई कितनी शब्दावली हो, सब कुछ हो, पर विरोध का तत्व है कि उसने अति में टाल करके रात भर पिता प्रशंसा करके क्या गंभीर भाषण दिया है। मंदोदरी समझ गई कि मंदोदरी मन मास थे ये काल न समझ संभव। तो मानो एक और मिथिला का विरोध और भगवान का जो अयोध्या में क्या उसकी चर्चा है। प्रभु शिशु विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर वासिन सुख दीना। प्रभु का विनोद जो मिथिला में है, जो श्री अवध में है। रावण का विरोध जो मंदोदरी से करता हुआ और रात में व्यतीत कर देता है। हम लोग विरोध में कितना समय बर्बाद कर देते हैं, पर विरोध का सार क्या है, तत्व क्या है। और प्रमोद, रावण क्या प्रमोद नहीं है क्या? और वो स्वामी जी ने कहा उसको भी प्रमोद मिला। प्रमोद मिला नहीं, उसको लगा कि बस इससे बढ़कर के आनंद कुछ नहीं होगा। तब जब मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी को ब्याह दिया, तो गोस्वामी ने ये जो रावण ने जब मंदोदरी से विवाह हुआ तो प्रमोदित भय नारी भल पाई। इतनी सुंदरी पत्नी मिल गई, इससे बढ़ के कोई प्रमोद नहीं है।
तो जिसको सांसारिक सुंदरता मिलना ही प्रमोद जान पड़े, जो विनोद में ब्रह्म राम के स्थान पर अपनी ही महिमा का गायन करे। और यहाँ तो प्रमोद, जब विवाह करके चारों राजकुमार लौटते हैं तब वह जो प्रमोद का मोद, प्रमोद विवस्वम माता, माताओं के अंतःकरण में जो प्रमोद है, और वह प्रमोद है बाबा परम तत्व जन योगी, अमृत लहु जन संतत रोगी, जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा, मुख बदन जन सार छाई, मानव समर सूर जय पाई, ये सुख दे दसकोटि गुण, पावई माधव आनंद, भाई सहित विवाह घर आए कुल। मानो लंका का प्रमोद नारी भल पाई, और यहाँ का प्रमोद है जब श्री किशोरी जी और श्री रामभद्र का पावन परिणय, श्री लक्ष्मण श्री भरत शत्रुघ्न का दिव्य विवाह, तो माताओं के हृदय में प्रमोद की पराकाष्ठा। यहाँ पर मिथिला में जो लीला चल रही है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि साधारणतया विवाहों में जैसा होता है वही हो रहा है। सर्वगुरु स्वामी जी कहते हैं, जब संदेह हो कि ये वृक्ष काहे का है, तो एक ने कहा ये है, एक ने कहा ये है, अंत में उसका निर्णय तो फल बता देगा कि वस्तुतः ये वृक्ष काहे है। वो स्वामी जी ने कहा इस कोहबर की इस लीला का फल यही है, और उसका फल उनका कौतुक, विनोद, प्रमोद और प्रेम। जब प्रेम के दिव्य मकरंद रस का पान होने लगे, जब प्रभु के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में प्रेम का उदय हो, तो समझ लेना चाहिए कि हमने कोहबर में प्रवेश पा लिया और उस लीला रस का समास्वादन किया, धन्य हो गए। अब कथा का तो अनंत रूप है, अनंत विस्तार है। हम कितने आभारी हैं, हमारे सर्वे महापुरुष संत यहाँ पर पधारे, और वो कथा में तो भगवत कथा में सर्वत्र आनंद आता है, लेकिन जब इतने संत और महापुरुष हो तो उसके आनंद का तो कहने क्या है। और उनके सामने कुछ कहने में अगर अधिक गंभीर हो गया हो और कुछ लोगों को रस नहीं मिला हो, तो मुझे विश्वास है कि आप इस रस को आनंद से अनुभव करेंगे। हम लोगों के अंतःकरण में कौतुक, विरोध, प्रमोद के पश्चात प्रेम रस का उदय हो, यही श्री किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना है।